बहुत सिंपल सा, मैंने बोला ना कि बहुत पिकासो लेवल का ड्राइंग अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिंपल एकदम, जो समझ में आए, लेजिबल हो। मैंने अक्सर बच्चों से पूछा है किडनीज कहाँ होती है, मैडम यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है। याद करो, वो थिन वॉल्ड छोटी छोटी सी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, उनका नाम क्या है? ये लो, ये कटोरा भी बन गया आपका, ठीक है। इस कटोरे को बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। वेलकम बैक टू रीस्टार्ट चैनल। आज लेके आए हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट बूस्टर, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ हम ले आए हैं आपके लिए ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। ओके, सो जस्ट फॉर योर इन्फो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल 2023 बोर्ड्स में क्वेश्चन बना था कि हाउ इज यूरिन फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। 3 मार्क का क्वेश्चन बना था ये। क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आया है तो उस हिसाब से वेटेज मिलती है इस वाले टॉपिक को और इम्पॉर्टेंट बना देती है। तो पढ़ते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है कि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीशन की, जहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होते हैं आपकी बॉडी से, सो वहाँ पर ये सिस्टम कौन सा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली इस यूरिन को बनाने के लिए। तो देखो, डायग्राम बना लो। सबसे पहले आप जानते हैं किडनीज को, किडनीज आर दी मेजर ऑर्गन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। सो एक बार ड्रॉ कर लेंगे किडनीज को। तो ये हमारी किडनीज है। किडनीज से क्या निकलती हैं? 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? यूरिटर्स बोलते हैं ना। एंड देन ये कहाँ लीड करती हैं? लीड करती हैं टू अ मस्कुलर बैग विच इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, है ना। तो इनकी लेबलिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया? किडनीज को हमने बनाया, किडनीज। देन उसके बाद क्या है? यहाँ पर यूरिटर्स हैं, यूरिटर्स। देन लास्टली ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये हमने बहुत सिंपल सा, बहुत ज़्यादा सिंपल सा ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम बना लिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने बना लिया है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बच गई है, हालांकि बहुत छोटी है, इसका मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है जिससे यूरिन बेसिकली रिलीज होता है, उसको बोलते हैं यूरीथ्रा, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? यूरीथ्रा उसको बोलते हैं। तो ये बना लिया हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत सिंपल सा, मैंने बोला ना कि बहुत पिकासो लेवल का ड्राइंग अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए सिंपल एकदम, जो समझ में आए, लेजिबल हो। तो ये बना लिया। अब किडनीज की लोकेशन की बात करें, बॉडी में किडनीज कहाँ होती है? मैंने अक्सर बच्चों से पूछा है किडनीज कहाँ होती है, मैडम यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है। आपके डॉर्सल साइड पे आइदर ऑफ वर्टिब्रे, लेफ्ट या राइट, इस तरफ आपकी किडनीज होती हैं, डॉर्सल साइड पे होती है। ये होती है वेंट्रल साइड, इस तरफ किडनी नहीं होती है, यहाँ डॉर्सल साइड पे किडनी होती है। ये लोकेशन हो गई। अब किडनीज क्या कर रही हैं बेसिकली? पर्पस क्या है इनका? एक्सक्रीशन का पर्पस सिंपल सा इतना है यार कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है, बोले तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। इनको ब्लड से फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, और उसके ऊपर से अगर जमा हो गए कहीं पे तो टॉक्सिक हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गई हमारी किडनीज की बात। अच्छा, इसकी एक अगर मैं कोरोलरी आपको बताऊं, ये सिमिलैरिटी मैं आपको बताऊं, तो जैसे लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर आउट कर देते हैं ब्लड से, ऐसे ही हमारी जो किडनीज है नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर आउट कर देती हैं ब्लड से। जैसे लंग्स में, यू रिमेंबर, देयर वर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच वर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। याद करो, वो थिन वॉल्ड छोटी छोटी सी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, उनका नाम क्या है? लंग्स में एल्वियोलाई, एल्वियोलाई उनका नाम है ना। ऐसे ही किडनीज में भी यार जो फिल्टरेशन हो रही है उसके लिए बेसिक फिल्टरेशन यूनिट्स हैं, ऐसी छोटी छोटी सी थिन वॉल्ड क्लस्टर्स हैं। वो क्या है? नीफ्रॉन। तो आपने किडनीज को देख लिया, बट किडनीज को जूम इन करके तो देखो कि किडनीज के अंदर कौन सी बेसिक यूनिट है जो फिल्टरेशन का काम कर रही है, वो है नीफ्रॉन। तो अभी नीफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो एक बारी, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है आर्टरीज का गुच्छा, टफ्ट ऑफ आर्टरीज, जिन्हें बोलते हैं ग्लोमरुलस। क्या बोलते हैं? तो सिंपल रखो यार एकदम। कैसे बनाओगे? लो,
ये बन गया आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके नीचे बना दो एक कटोरा। इससे जो भी निकलेगा, जो भी वेस्ट इससे निकलेगा वो एक कटोरे में जमा तो होगा, तो कटोरा बनाओ। यहाँ पे ये बना दिया कटोरा जी, ये लो, ये कटोरा भी बन गया आपका। ठीक है, इस कटोरे को बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। ये लेबलिंग में लिखूंगी, अभी टेंशन मत लो, साथ साथ बस बताते चल रही हूँ। इसके बाद बेटा ट्यूबुलर पार्ट बना दो अपना। ठीक है, this tubular part will lead us to another tube, which is the collecting duct. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत सिंपल सा है। लेबलिंग कर देती हूँ। लेबलिंग में देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है, गुच्छा है बेसिकली आर्टरीज का, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड दौड़ रहा है। अब क्या होता है, ये जो आर्टरीज की वॉल्स होती है छन्नी की तरह होती है, पोरस होती हैं, सो उसमें से जो वेस्ट है वो निकल के बाहर आ जाता है। बाहर निकल के किस में आएगा, इस कटोरे जैसे स्ट्रक्चर में आएगा, जिसको हम बोल देते हैं बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल बोल देते हैं इसको। ठीक है, कटोरे का नाम थोड़ा स्टाइलिश है, फैंसी है, बट याद करना पड़ेगा, बोमैन की कैप्सूल है ये। उसके बाद जो भी आपको पार्ट दिख रहा है, दीज आर ऑल ट्यूब्स, तो ट्यूबुलर पार्ट है ये। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ही ट्यूबुलर पार्ट हो गया आपका। ठीक, ये हो गया। अब क्या बच गया, अब ये हरा हरा क्या है मैम, ये है कलेक्टिंग डक्ट। और ये हर एक नीफ्रॉन का एक नहीं होता है, बहुत सारे नीफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट से एक कलेक्टिंग डक्ट होता है। समझ रहे हो, यहाँ मैंने बहुत सारे ओपनिंग्स आपको क्यों दिखाए हैं कि बहुत सारी ट्यूबुलर पार्ट नीफ्रॉन की यहाँ कनेक्ट हो रही है, मतलब बहुत सारे नीफ्रॉन्स की एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, एक नीफ्रॉन की एक कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका भी नामकरण कर देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ओहो, नहीं दिखेगा यहाँ, आई अंडरस्टैंड। कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, ये नीफ्रॉन भी बना लिए। बताओ, कोई बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था? नहीं था। अब समझो, वर्किंग समझो क्या होना है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बोला आर्टरीज का गुच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड दौड़ रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से जब ब्लड दौड़ता है तो उसके अंदर, क्योंकि मैंने बोला वॉल्स जो आर्टरीज की पोरस हैं उसमें से वेस्ट निकलकर जमा हो जाता है, तो यहाँ से वेस्ट निकालो। ये निकला वेस्ट, अरे नहीं यार, कलर चेंज, लाल कलर चाहिए हमें। लाल कलर कहाँ से मिलेगा, ये मिल गया लाल कलर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो यहाँ से ऐसे ब्लड, रक्त जिसे हम बोलते हैं, वो ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा। रक्त तो नहीं बोल रही हूँ, बट इस रक्त में, ब्लड में जो भी वेस्ट था ना, वो निकल के जमा हो जाएगा बोमैन कैप्सूल में। अब ये जो वेस्ट आया है बोमैन कैप्सूल में, इसका बेटा नाम होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल फिल्टरेट। इनिशियल फिल्टरेट बेटा इसको बोल देते हैं। इस इनिशियल फिल्टरेट में क्या होता है मैम, ये बता दो। तो बता देते हैं यार, टेंशन मत लो, सिंपल है। इनिशियल फिल्टरेट में बेटा सबसे पहले वेस्ट होंगे आपके, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इसमें, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। उसके अलावा इसमें ग्लूकोज होता है बेटा, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके प्रोटीन्स बनते हैं, इनमें सॉल्ट्स, एंड लास्टली वाटर। इन चीजों का बना हुआ है आपका इनिशियल फिल्टरेट। कहाँ पर आ गया है, इस ट्यूबुलर पार्ट में आ गया है। ठीक है, इस ट्यूबुलर पार्ट में फ्लो कर रहा है। सबका काम आपको समझ में आ गया। गुच्छे से ब्लड हाई प्रेशर से जाता है, वहाँ पे वॉल्स क्योंकि पोरस हैं तो
फिल्टरेट निकल के कहाँ जमा हो जाएगा, बोमेन कैप्सूल में जमा हो जाएगा। इस बोमेन कैप्सूल से कि यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट में फ्लो करेगा इनिशियल फिल्टरेट। ट्यूबुलर पार्ट क्या कर रहे हैं, इनका भी तो कुछ काम होगा, बिल्कुल काम है। यहाँ पर ये जो ट्यूबुलर पार्ट है बेटा रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ऑब्वियसली आपकी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है यार, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, पानी, ये सब तो काम की चीजें हैं बॉडी के लिए, तो बॉडी तो इनको रीअब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, आपकी ट्यूबुलर पार्ट कर रही है। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है बेटा, इसी के साथ में ब्लड वेसल्स होते हैं, पैरेलली ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये जो भी रीअब्जॉर्ब करती हैं ट्यूबुलर पार्ट, उसको बगल में जो पैरेलली चल रही है ब्लड वेसल, उसको उसके पास भेज देती है कि भैया तुम दोबारा ब्लड में जाके घुल जाओ, तुम्हारा इतना ही काम है। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये ट्यूबुलर पार्ट क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन करेगी ट्यूबुलर पार्ट। ठीक है मैम, ये भी हो गया। बट यहाँ पर एक चीज़ देखो कि ये जो है ना, ये वाटर, यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये फैकल्टेटिव होता है। माने कि ये ऑब्लिगेट नहीं है कि इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, ये फैकल्टेटिव है। माने आपकी जो ट्यूबुलर पार्ट है ये जज करती है कि ब्लड में ऑलरेडी पानी कितना है। अगर ब्लड में भरपूर पानी है, बॉडी हाइड्रेटेड है, तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है कम पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। इन्हें लगता है बॉडी के पास ऑलरेडी पानी है, ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करके फ़ायदा तो होना नहीं, तो वो कम पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। माने ज़्यादा पानी यूरिन में जाता है, यूरिन डाइल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा केस, जब ट्यूबुलर पार्ट्स को लग रहा है कि ब्लड में पानी की कमी है, बॉडी डिहाइड्रेटेड है ऑलरेडी, उसमें पानी नहीं है, अगर हम पानी ज़्यादा यूरिन में जाने देंगे तो ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर पानी का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। तो समझ रहे हो कि यहाँ पर ये जज करते हैं, सेंस करते हैं कि आपके ब्लड में कितना वाटर है, और उसी हिसाब से यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। और उसी हिसाब से आपका जो यूरिन है बेटा या तो डाइल्यूटेड होगा या कॉन्सेंट्रेटेड होगा। समझ गए ये बात? देन ये जितना भी यूरिन यहाँ पे बना है ये किस में जाएगा, फाइनली इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ये कनेक्ट करती है बेटा यूरेटर से। समझ रहे हो, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है कनेक्ट करती है इस यूरेटर से। फिर यूरेटर के थ्रू यूरिन कहाँ जाएगा, जो फाइनल यूरिन बन गया है वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। मस्कुलर ऑर्गन है, हमारे नर्वस कंट्रोल के अंदर है। तो जब सिग्नल्स मिलते हैं यूरिनेशन के, तब ये यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर आ जाता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आई होप अगर इस साल भी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, तो 3 मार्कर हो चाहे 5 मार्कर हो, आप आंसर कर पाएंगे, बिकॉज आपने स्ट्रक्चर समझ लिया है, आपने वर्किंग समझ ली है, फ्लो समझ लिया है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप उसको मिस कर पाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।